पंडित जी से इजाज़त लेते हैं जी हमेशा। पंडित जी शुरू करें सर, शुरू कर लें सर, क्या हाल है जी। नमस्कार साथियों, राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन किए करके पंचायती राज संस्थाओं की, नगर परिषद, नगर पालिकाओं और नगर कॉरपोरेशंस की नींव रखी थी। पंचायती राज संस्थाओं को, नगर पालिकाओं, नगर परिषद और कॉरपोरेशंस को, जिला परिषद और पंचायत समितियों को राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा किया था। पहले पंचायतें और नगर पालिकाएं प्रांतों के द्वारा बनाए गए कानून से बनती थी, अब हिंदुस्तान के संविधान से बनती है। हिंदुस्तान के संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाएं और नगर, जो हमारी परिषद या नगर पालिकाएं हैं, ये सब की सब संविधान का, भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है और इनको ताकत देने, एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा करने, गांव देहात की तरक्की के अंदर बराबर का हिस्सेदार पार्टनर बनाने, गांव की भविष्य की प्लानिंग को लेकर गांव के सरपंच साहिबान, मेंबर साहिबान, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथियों की राय लेने, अनिवार्य तौर से गांव के सब काम उनके तत्वाधान और निगरानी में करवाए जाने, ये हिंदुस्तान के संविधान की मंशा है। पर जिस प्रकार से बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान को रौंद कर गरीबों के अधिकार छीनने की कोशिश की, हरियाणा में बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान पर बुलडोजर चलाकर हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को रौंद डाला, सरपंचों के अधिकारों को रौंद डाला, मेंबर पंचायतों के अधिकारों को रौंद डाला, जिला परिषदों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, पंचायत समितियों को बंधक बना लिया और हिंदुस्तान के संविधान को कंस की भांति जैसे जेल में डाल दिया था भगवान श्री कृष्ण को, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को बेड़ियों में बीजेपी की सरकार ने जकड़ दिया। और जब कृष्ण रूपी पंचायती राज संस्थाएं न्याय मांगने गई, जब सरपंच और मेंबर पंचायत न्याय मांगने चंडीगढ़ के दरवाजे पर दस्तखत देने गए, तो दौड़ा दौड़ाकर हरियाणा के सरपंचों को पीटा, लाठियां मारी, अश्रु गैस मारे, मुकदमे बनाए, अधिकार छीने और बुलडोजर से संवैधानिक अधिकारों को रौंद दिया। यह बीजेपी की सरकार की 10 साल की कहानी। इसके साथ साथ बीजेपी की सरकार ने 2 नाकाबिले माफी कार्य और किए। कानून में संशोधन कर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की एक ऐसी शर्त लगा दी जो एमएलए और एमपी पे लागू नहीं। हम नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई की शर्त मत लगाइए, हम कहते हैं पहले प्रधानमंत्री पर लगाइए, मुख्यमंत्री पर लगाइए, एमपी, एमएलए और मंत्रियों पर लगाइए, फिर सरपंचों पर लगाइए। अगर आप अनपढ़ हो तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आप अनपढ़ हो, अगर आपकी डिग्री का किसी को पता ही नहीं, आज तक एक ही डिग्री है हिंदुस्तान में, एक बच्चे को मिली हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। पर अगर आप अनपढ़ हो तो आप सरपंच नहीं बन सकते, जिला परिषद के मेंबर नहीं बन सकते, पंचायत समिति के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप अनपढ़ हो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, केंद्र सरकार के मंत्री बन सकते हो, पर आप सरपंच नहीं बन सकते। क्यों? सबसे पहले खुद पर लागू करें।
फिर सरपंचों पर और मेंबर पंचायत और जिला परिषदों पर भी लागू करें। एक नई शर्त लगा दी 2 बच्चों की। अगर आपके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए बन सकते हो, पर आप मेंबर पंचायत, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। ये अन्याय क्यों? या तो सब पे लागू करो या किसी पे लागू मत करो। चुने हुए लोग ये हैं, चुने हुए लोग हम हैं। अगर हमारे ऊपर लागू नहीं है एमपीओं पर और एमएलएओं पर, तो इन पे लागू कैसे हो सकती? और एक जुल्म और भी किया। 1.5 साल तक बीजेपी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाए। नतीजा क्या हुआ? कह दिया चुनाव करवाएंगे। गांव के अंदर सरपंच साहिबान 1.5 साल चुनाव लड़ते रहे। जिला परिषद का चुनाव लोग 1.5 साल तक लड़ते रहे। आप खुद के लिए तो 25 दिन की लिमिट रखते हो। मैं तो जी 25 दिन से ज्यादा की कैंपेनिंग कर नहीं सकता, थक जाऊंगा, खर्चा हो जाएगा। तो फिर सरपंच 1.5 साल तक क्यों लड़े भैया? और उन 1.5 सालों में जो पैसा पंचायत के थ्रू लगना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं ने अफसरों के साथ मिलकर घालमेल किया और हजारों करोड़, अगर सैकड़ों करोड़ कह रहा हूं, 1000 करोड़ का भी घोटाला हो तो अचंबा मत मानिएगा। जो चुने हुए प्रतिनिधियों को गांव की तरक्की पर पैसा खर्चना चाहिए था, वो अधिकारियों और बीजेपी के पिछलग्गू नेताओं ने खर्च किया। ये 3 पाप और बीजेपी ने किए। सरपंचों के अधिकार छीने, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार छीने, संविधान पर बुलडोजर चलाया, 2 बच्चे की कंडीशन, पढ़ाई लिखाई की कंडीशन केवल पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर लगा दी और 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाए। और जब ये लोग न्याय मांगने गए तो लाठियां, अश्रु गैस, डंडे और पानी की बौछारों और पुलिस की तलवारों ने इनका सामना किया। चुने हुए प्रतिनिधियों को कभी हरियाणा के इतिहास में ऐसे बेइज्जत किसी ने नहीं किया। एक एक सरपंच की पीठ पर पड़े, छाती पर पड़े लाठियों के निशान भाजपा सरकार के अंत को सुनिश्चित करेंगे, मुझे ये विश्वास है। मैं आज हमारी सरपंच एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मिलकर ये निर्णय किया कि ये कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कैथल विधानसभा में भी और जहां जहां दोस्त और रिश्तेदार और हैं पूरे जिले में और पड़ोस के जिलों में, वहां भी काम करेंगे। मैं आज यहां पर लगभग 32 हमारे सरपंच साहिबान और 6 से 7 मेंबर पंचायत जो आए हैं, मैंने उन्हें कहा आप हमारे बराबर हो, आप कम नहीं हो हमसे, आप भी यहां बैठिए। मैं एक एक करके उनके नाम पढ़ूंगा उनका स्वागत करने के लिए। उन सब ने, बहुत सारे साथी पहले से कांग्रेस में हैं, बहुत सारे साथियों ने अब जेजेपी या बीजेपी छोड़कर, आईएनएलडी छोड़कर कांग्रेस में विश्वास जताया है। और हमारी एसोसिएशन के प्रधान संरक्षक सारे मेरे भाई बैठे हैं। इन्होंने मुझे ये भी बताया है कि जो 8-9 सरपंच साहिबान बचे, उनसे भी इनकी बात चल रही है, वो भी बहुत जल्दी आकर कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। मैं एक एक साथी का नाम पढ़ना चाहूँगा ताकि आपके संज्ञान में रहे। हमारे जो जिला प्रधान हैं सरपंच एसोसिएशन के, मेरे छोटे और प्यारे भाई सुखविंदर जी दुंदरेड़ी, ये जेजेपी में थे, इन्होंने फैसला किया है कांग्रेस में शामिल होंगे। हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो जिला प्रधान थे जेजेपी के, मेरे छोटे भाई बलविंदर जी जसवंती, इन्होंने भी फैसला किया है कि ये भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अब शामिल होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है बाकी साथियों से, अपनी जगह खड़े होकर नमस्कार कर दीजिएगा, थोड़ा पत्रकार साथियों को भी पता चलता रहता उससे। मेरे छोटे भाई है दयानंद, वैसे तो मैं और मेरा वो हिस्सेदार है घर का, पर उसको बहका कर ले गए थे 5-10 दिन के लिए बानपुरा से। वो
वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वापस अपने घर में। मेरे भाई और साथी हैं मंजीत सिंह जी, सरपंच बलवंती, वो आपके बीच में। ये बड़े भाई भी हैं और हमारे दो चाणक्य हैं सरपंच साहेबानों में, भाई साहब कुतेपुर से सरपंच और भाई साहब खड़ौदा के सरपंच। हमारे साथी हैं गुर महेंद्र सिंह जी, सरपंच डेरा गदला, इन्होंने भी कांग्रेस में अपना पूरा विश्वास किया है। भाई बड़े भाई रणधीर सिंह जी, एक सेकंड और सर दर्शन दे दो, सरपंच कुतेपुर। हमारे साथी हैं रोहतास जी, सरपंच शेरगढ़। हमारे साथी हैं हरजिंदर सिंह जी, सरपंच जगदीशपुरा, ये पीछे बैठे हैं हमारे साथी। जी जी। हमारे साथी हैं विकास सीसमोर, जो सरपंच हैं मेरे गांव से। हमारे साथी हैं सुबे सिंह जी, पट्टी डोगर के जो सरपंच हैं। हमारे साथी बीरभान जी, सरपंच दिलोवाड़ी। हमारे साथी फूल कुमार जी, भैणी माजरा। उधर बैठ गए, आगे आ जा भाई, इस तरफ आ जा फूल कुमार जी। और एक मेरे साथी आकर गए हैं, उनको कहीं जाना पड़ गया था, मैंने आपका नाम मैं बोल दूंगा, वो उनको कोई काम था ऐसा पारिवारिक। ओम प्रकाश जी, सरपंच पट्टी खोत, वो अभी आके गए। इसके अलावा बहुत सारे साथी लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, पर उनके सबके आपसी मेल जोड़ से आज हम सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। चाहे वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पर मैं उनका नाम लेके उनका सम्मान करना भी जरूरी समझता हूं। भाई राजेश नैन जी, सरपंच जोड़खेड़ी। मेरे भाई राजेंद्र जी, सरपंच नैना। भाई गुरनाम सिंह जी, सरपंच बाबा लदाना। कहाँ गए गुरनाम सिंह जी? वो पीछे रहे। भाई श्यामलाल जी, सरपंच देवीगढ़। कहाँ गए श्यामलाल जी? अच्छा। भाई करमवीर जी, सरपंच ग्योंग। कहाँ गए करमवीर जी? भाई सोमनाथ जी, सरपंच सिलाखेड़ा। भाई तरसेम जी, सरपंच मालखेड़ी। भाई राजकुमार फौजी जी, हमारे सरपंच बागो माजरी। भाई देवेंद्र जी, सरपंच कुलतारण। कहाँ खड़ा है जी? था तो सही, मैंने वही कहा। भाई गुरदेव सिंह जी, सरपंच खुराना। भाई सुरजीत सिंह जी, सरपंच बूढ़ा खेड़ा। आगे आ जा सुरजीत, पीछे मत खड़े हो भाई, इधर आ जा, यहीं एडजस्ट हो जा सुरजीत। भाई गुरनाम सिंह जी, सरपंच हमारे सांगण। भाई सुखदेव सिंह जी, सरपंच चक पाडला। भाई सत्यदेव जी पहलवान, बुला दे सुरजीत उसे भी जी। हमारे सरपंच छोत। मेरे भाई महिपाल जी, सरपंच गढ़ी। था तो सही महिपाल जी। भाई प्रेम जी, सरपंच संगतपुरा जी। तो और हमारे कुछ पंच साहिबान भी आए हैं, मैं 1 मिनट और लूंगा आपका सिर्फ। मेरे भाई लाडी जी, पंच जसवंती। भाई नरेंद्र जी, पंच जसवंती। भाई अमित जी कश्यप, पंच बलवंती। वो रहे जी। भाई बीरभान जी प्रजापति, पंच बलवंती। भाई सुनील कुमार जी, हमारे मेंबर पंच पट्टी अफगान जी। बिल्कुल, ये जोड़ा है जी हमारा जी जी बिल्कुल। भाई हमारे भाई ललित भाई मेंबर साहब पट्टी अफगान, और भाई गुरप्रीत पट्टी अफगान मेंबर जी। तो ये है जी जी भाई साहब। तो
मैं आपसे भूल चूक माफ़, अगर फिर भी किसी साथी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। इस प्रकार से ये हमारे 32 सरपंच साहिबान साथी, उन्होंने ये फैसला किया। बहुत सारे साथी पहले काम कर रहे थे, बहुत सारे साथी जो बहुमत जो बीजेपी में थे, कुछ साथी जेजेपी में थे, 3-4, सब ने ये निर्णय किया कि हम इकट्ठे मिलकर इस इलाके की बहबूदी, कैथल के विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे। मैं आप सबका, उन सारे साथियों का भी जो मेरे साथ काम कर रहे थे, हमारी सरपंच एसोसिएशन के हमारे प्रधान जी का, हमारी जिला जो जेजेपी की पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उन प्रधान जी का, और सब साथियों का हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं भाई साहब और भाई साहब को छोड़ के उम्र में सारे सरपंच साहिबान से बड़ा हूँ, फौजी साहब से भी उम्र में बड़ा हूँ शायद जी। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ दोनों बड़े भाइयों और बाकी सारे छोटे भाइयों की ओर से कि जिस प्रकार से 10 साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सरपंच साहिबान के सहयोग से, उनके तत्वाधान और नेतृत्व में हमने कार्य किया, हम गांवों का और ज़्यादा डबल स्पीड से तरक्की करेंगे और पूरे कैथल जिले के अंदर चारों हलकों में आप लोगों के सहयोग से कैथल विधानसभा सहित कांग्रेस पार्टी के चारों विधायक बनाकर लाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत संस्थाओं ने अब करवट ले ली है। जो बाकी के हमारे गांव हैं उनके सब साथियों को भी आपके समक्ष बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। नगर पालिका के भी बहुत सारे और साथी जो हैं वो भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कई बड़े बड़े और नेता भी कांग्रेस पार्टी के अंदर आज शामिल होंगे। बीजेपी के आज और कई जिला पदाधिकारी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर बाद फिर आपको हम तकलीफ देंगे, उन्हीं के यहाँ बुलाएंगे एक बार 5 मिनट के लिए। तो ये लग रहा है, ये साफ है कि जिस प्रकार से इकट्ठा होकर इलाके ने, देखिए ये लोग, ये सारे मेरे भाई कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे, ये इस इलाके के एक मुश्त इकट्ठा होने की आवाज़ है, ये इस इलाके की एक मुट्ठी बनने की आवाज़ है, ये इस इलाके में विकास और तरक्की का बोलबाला हो और मेरी तो चल्दी कोनी सरकार का अंत हो, ये उसका बोलबाला है। यहाँ 4 विधायकगण हैं, हमारे साथी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर चारों के पास जब जाते हैं लोग तो यहाँ मैं इसलिए इनका नाम रख दिया है कैथल में, यहाँ मेरी तो चल्दी कोनी सरकार है। हमने मेरी तो चल्दी कोनी सरकार को बदल कर कैथल की चाल्ले से सरकार बनानी है। हमने सारे साथियों ने, सारे भाइयों ने ये निर्णय किया है ताकि कैथल के लोग ही कैथल के विकास और तरक्की के मालिक हों। आप सब यहाँ आए, मैं आपका भी बहुत बहुत, पत्रकार साथियों का जिनका निरंतर प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है, मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं मेरे सारे सरपंच साहिबान साथियों का, मेंबर पंच साथियों का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में पहले से ही लगे खड़े हैं, मैं उन सब का भी एक बार फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, आपका स्वागत। चुनाव की तारीख में बदलाव हुआ है, 5 तारीख चुनाव जो है वो कर दिए हैं। आदरणीय साथी, ये थोड़ा बहुत 3-4 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी रो रही है। आपने कभी ये देखा है कि जब खेल खेलते थे हम स्कूल में, बच्चे थे, तो कोई बच्चा होता उसके बगैर गिरे रोने लग जाता, मेरे तो जी धक्का मार दिया, चोट लग गई, उसको बोलते थे रोंडी पीटने वाला बच्चा। ये बीजेपी वैसा ही बच्चा है, उससे खेल हो नहीं रहा और वो रोंडी पीटने की कोशिश कर रही है। पर हरियाणा के लोगों ने फैसला किया हुआ है, मैं आपको फिर दोहराता हूँ, पहले कोई मानता नहीं था इस बात को, आज सब मानने लगे। बीजेपी की सिंगल डिजिट में सीट आएंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। वो जितना आगे ले जाएंगे उतना उनकी सीटें कम होंगी, क्योंकि लोग पक्का मन बना चुके हैं और ये लोग ही भगवान हैं। हरियाणा के जो सीएम है वो नॉन स्टॉप का नारा लेकर चल रहे हैं, क्या कितने सहमत हैं नॉन स्टॉप? देखिए, यहाँ नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार 10 साल से है, नॉन स्टॉप बेरोजगारी 10 साल से है,
नॉन स्टॉप भाई भतीजावाद 10 साल से है। नॉन स्टॉप जो है बेजारी 10 साल से है। नॉन स्टॉप किसानों पर अत्याचार 10 साल से है। नॉन स्टॉप पंचायती राज संस्थाओं पर पड़ती मार 10 साल से है। नॉन स्टॉप महिलाओं पर होता अनाचार 10 साल से है। नॉन स्टॉप बेरोजगारी की जवानों पर युवाओं पर पड़ती मार 10 साल से है। नॉन स्टॉप बीजेपी की हार भी अब 10 साल के बाद होने वाली है और फिर नॉन स्टॉप ही रहेगी। करनाल और लाडवा को लेकर भड़ोली और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं बन पा रहा है सीट को। आदरणीय साथी, ये वैसे तो उनकी पार्टी का मामला है। मैं कभी दूसरी पार्टी में दखलंदाजी करना उचित नहीं समझता, पर यह दिखा रहा है कि वहां जूतों में दाढ़ मट रही है। बीजेपी में उनके सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सीट के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। माफ कीजिए, मैं कैथल विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया वो अपने हलके से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। क्यों साहब? मैं तो कोई नहीं पूछने वाला, मेरी क्या हैसियत है, पर मैं एक हरियाणा के नागरिक पे तौर पे आपसे, आपके दर्शकों और पाठकों को कहता हूं, भाई जिस आदमी को अपने हलके से डर लगता है, नारायणगढ़ से चंगा काम किया होता तो हलके वाले बनाते। रणदीप को भी कोई कह देता आप जी फलां जगह जाओ, फलां जगह जाओ, मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, किसी का तिरस्कार नहीं करता। मैं सारे उन हलके वालों को कहता हूं भाई साहब आपका बड़ी मेहरबानी है, मैं सिर झुका के आपका शुक्रगुजार हूं। आप कांग्रेस के आदमी को बना दियो, मैं तो मेरे यहीं ठीक हूं, अच्छा माड़ा जैसा भी हूं, ओढ़ना बिछाने का काम जैसा भी है, गुस्सा होने और प्रेम करने का काम जैसा भी है, मैं यहीं खुश हूं। जो आदमी ने अपने हलके में काम किया होता है वो अपने हलके में रहता है, भागता नहीं छोड़। रणदीप जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 24,000 युवाओं को पहले मैं ज्वाइनिंग दूंगा, उसके बाद सब बाद में। सर 10 साल से किसने स्टे दे रखा था उनको ज्वाइनिंग देने पे? 10 साल में सर 3,650 दिन होते हैं। आदरणीय नायब सिंह जी, आप यहीं थे, आप मंत्री भी थे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, आप पे किसने स्टे लगा रखा था? आप क्यों बच्चों को मीठी गोली दे रहे हैं, जैसे हरियाणा में मेरे बुजुर्गवार कहते हैं? आपकी लॉलीपॉप और मीठी गोली में हरियाणा के नौजवान आने वाले नहीं, सबको पता है। भाजपा की विदाई हो चुकी है, लोगों ने मोहर लगानी है बटन दबाकर बस। नायब सैनी का कहना है कि अभी उनकी सरकार में किसानों के ऊपर कोई गोली नहीं चली और दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। हाँ, शायद सूरज भी पश्चिम से निकलता है, शायद हम पृथ्वी पर नहीं है, चांद के ऊपर ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, शायद चुनाव जो है वो जुपिटर पे होने वाला है, शायद उसकी वोटों की गिनती समुंदर के धरातल पे होएगी। ये सब बातें भी कह सकते हैं कल को नायब सिंह जी, तो अब ये उन्हीं को मुबारक। माफ कीजिए, हरियाणा की आत्मा लहूलुहान है। दुर्भाग्य यही है हमारा कि हमने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जिनके हाथ 750 शहीद किसानों के खून से सने, जिन्होंने गोलियां भी चलवाई, लाठियां भी चलवाई, अश्रु गैस भी चलवाई, जिन्होंने डेरे के अनुयायियों तक को नहीं छोड़ा, वो चाहे बाबा रामपाल के अनुयायी हों, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा की हमारी बहनें और दूसरे अनुयायी हों। पता नहीं कितने मारे, पता नहीं कितने दौड़ा दौड़ा कर पीटे। काश नायब सिंह सैनी जी पंचकूला जाकर जब सच्चा सौदा की हमारी बहनों के ऊपर लाठियां चला रही थी बीजेपी, अगर जुतियों के जोड़े गिन लेते ना, तो 2 लाख से ज्यादा तो जुतियों के जोड़े जो हैं पंचकुला की सड़कों पर थे। मेरा तो वहां घर भी है 1978 से। मैं इसलिए आपको ये बात बताई, काश वो हरियाणा के उन नौजवानों की लाशों को गिन लेते। 19 बच्चे तो हमारे जिले के मर चुके, हरियाणा का 400-500 बच्चा मर गया डोंकी में जो गया हुआ है। नायब सिंह जी, आप तो उनकी डेड बॉडी लाने में फेल हैं।
जाकर बंदराना पूछ लीजिए, सबसे ताजा उदाहरण है जो आपने कवर भी किया। दुर्भाग्य से ये लोग अहंकार की पट्टी लगाए बैठे हुए हैं, इनको लोगों की तकलीफ नजर नहीं आती। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, ये लिस्ट जो है मैं इन पत्रकार साथियों को दे दूंगा। हैं जी, जरूरत ही नहीं है वैसे। हाँ, एक हमारी फोटो ले लो ना सबकी, तो अभी ले। ये 36 सरपंच है जी। टोटल सरपंच कितने हैं? 16, 32 और 6 मेंबर पंचायत के, 8 रहेंगे जी। भाई साहब सारे साथ ही हैं इनके। तो सीधी तस्वीरें आप देख रही हैं। 32 सरपंचों को आज रणदीप सुरजेवाला पटका बनाकर कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। तमाम गांवों के सरपंच है जो आज रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक बार फिर रणदीप सुरजेवाला ने आज भाजपा को बड़ा झटका दिया है। पहले भी दूर नहीं हम लोगों को बता, वहाँ भी तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रही हैं। लगातार सरपंचों को कांग्रेस का पटका बनाकर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे हैं। तो आज रणदीप सुरजेवाला को लगातार जिस प्रकार जन समर्थन मिल रहा है, लगातार एक के बाद एक झटका भाजपा को देते नजर आ रहे हैं। तमाम आज एक बार फिर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कैथल में लगातार रणदीप सुरजेवाला का जो काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 32 सरपंचों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो एक बार आज बड़ी मजबूती के साथ गांवों में रणदीप सुरजेवाला को मजबूती मिली है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर रणदीप सुरजेवाला मैदान में हैं और देख सकते हैं किस तरह रणदीप सुरजेवाला तमाम सरपंचों को कांग्रेस का पटका बनाकर शामिल करवा रहे हैं कांग्रेस में। 32 सरपंचों ने आज रणदीप सुरजेवाला को समर्थन दिया है। थोड़ा दाम भी जगह दियो भाई, फोटो लेंगे सब थोड़ा पीछे होना पड़ा। कुर्सी कर लियो, खाली कुर्सी काट हो जाएगा। तो रणदीप सुरजेवाला का जो काफिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक झटके भाजपा को देते नजर आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। आज गांवों में रणदीप सुरजेवाला ने बड़ी मजबूती मिली है। 32 सरपंचों का समर्थन एक साथ रणदीप सुरजेवाला तमाम सरपंचों को पटका बना रहे हैं। और गांव के जो बुजुर्ग हैं इस समय आप देख सकते हैं कि सर रणदीप सुरजेवाला के साथ नजर आ रही हैं। तो रणदीप सुरजेवाला को लगातार एक के बाद मजबूती मिलती नजर आ रही है। एक के बाद एक झटका रणदीप सुरजेवाला भाजपा को देते नजर आ रहे हैं। आज रणदीप सुरजेवाला कई कार्यक्रम होने वाले हैं जहां भाजपा के कई नेता आज रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामेंगे, चाहे उन्हें प्रयागराज बालू हो या अन्य भाजपा नेता। तो इस समय 32 सरपंचों ने आज रणदीप सुरजेवाला को अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस का पटका बनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल करते नजर आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। सीधी लाइव तस्वीरें कैथल के किसान भवन में है जहां पर कांग्रेस का जो काफिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 32 गांवों के सरपंचों ने आज रणदीप सुरजेवाला को अपना समर्थन दे दिया है। तो यार ऊपर कुर्सी पे चढ़ रहा है, तो यार कुर्सी पे चढ़ रहा है, फिर भी दिक्कत है यार। सामने देखना सर, सामने। तो 32 गांवों के सरपंच शामिल हो चुके हैं रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस में। भाजपा को फिर बड़ा झटका। रणदीप सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला।
तो रणदीप सुरजेवाला ने आज 32 सरपंचों को कांग्रेस में शामिल करवा दिया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं।